चिरगांव, झांसी, ग्राम देदर में श्रीमद् भागवत कथा में धुंधकारी प्रसंग का भावपूर्ण वर्णन, श्रद्धालु हुए भाव विभोर। चिरगांव थाना क्षेत्र के ग्राम देदर में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के दौरान कथा व्यास पंडित रमाकांत व्यास ने धुंधकारी प्रसंग का अत्यंत मार्मिक और प्रेरणादायक वर्णन किया। उन्होंने अपने प्रवचन में माता पिता की सेवा को सर्वोपरि बताते हुए कहा कि जो व्यक्ति माता पिता को कष्ट देता है, वह अनजाने में अपने ही जीवन को दुखों से भर लेता है। माता पिता की अवहेलना आत्मिक पतन का कारण बनती है। पंडित रमाकांत व्यास ने धुंधकारी के चरित्र के माध्यम से ये भी समझाया कि कुसंगति, गलत मार्ग और अधर्म के कर्म मनुष्य को पतन की ओर ले जाते हैं। उन्होंने वेश्यावृत्ति और अनैतिक आचरण के दुष्परिणामों पर भी प्रकाश डालते हुए बताया कि ऐसे कर्म आत्मा को अधोगति की ओर धकेलते हैं। कथा में धुंधकारी की माता धुंध देवी के प्रसंग का भी उल्लेख किया गया, जिनके जीवन से यह शिक्षा मिलती है कि संतति के गलत मार्ग पर जाने का दुख माता के लिए असहनीय होता है। कथा के प्रभावशाली वर्णन से पंडाल का वातावरण पूरी तरह भक्ति में रंग गया। श्रद्धालु कथा श्रवण के दौरान भाव विभोर दिखाई दिए और हरिनाम के जयघोष से पूरा परिसर गुंजायमान हो उठा। श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन ग्राम प्रधान नीरू देदर द्वारा कराया जा रहा है। कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री रतनलाल बहिरवार, चंद्रपाल सिंह यादव ने व्यासपीठ पर पहुंचकर आशीर्वाद लिया और कथा आयोजन की सराहना की। भागवत कथा में मौजूद सीताराम यादव, लाली माते, रघुवीर सिंह बरोज, लला नेहरू, राम नरेश सिंह, दिनेश सिंह, टिंकू यादव एवं समस्त ग्रामीण महिलाएं पुरुष मौजूद रहे और श्रीमद् भागवत कथा का आनंद लिया। ग्रामीणों और श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में सहभागिता से आयोजन भव्य रूप ले रहा है और हर दिन कथा श्रवण के लिए लोगों का उत्साह बढ़ता जा रहा है। ये बड़े प्रेमी है मेरी कथा की। राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्णा। हमने आपकी गलतियों को नजरअंदाज करके और इतना बड़ा तुम्हें बनाया, और ऐसे ही वृद्धावस्था में जब उनकी मति हो जाती है तो उसको नजरअंदाज करते हुए तुम्हें उनकी सेवा करना चाहिए। माता पिता का आशीर्वाद भी लगता है, बद्दुआ भी लगती है। अगर उनके मुंह से आपके लिए बद्दुआ निकल गई तो आप जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकते। आज धुंधली सोच रही है जिस बेटे के लिए मैंने इतना किया, बार बार इसके पिता से लड़ती रही, झगड़ती रही, हमेशा इसका ही मैंने समर्थन किया, इसके पिता से हमेशा मैं लड़ती रही, इसके ही। आज वही मेरा बेटा मुझे जलती हुई लकड़ी से मारने के लिए तैयार है, तो माँ ने भी कुएं में कूद करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी, माँ भी समाप्त कर दी, पिता भी मर गया। बंधुओं, अब तो धुंधकारी स्वतंत्र हो गया। 5 वेश्याओं को उसने अपने घर में रख लिया। उन्हीं के पालन में मूढ़ बुद्धि हो रहा था। वेश्याएं उसने घर में रखी, कोई नहीं, माता पिता चले गए, पैसा इकट्ठा रखा ही था, लेकिन माता पिता का कमाया हुआ पैसा कितने दिन तक रहेगा। वेश्याओं को तो धन की जरूरत होती है। जब वो धन खत्म हो गया, वेश्याएं कहने लगी हमें नए नए गहनों की जरूरत है, वस्त्र लेकर के आओ, अच्छे अच्छे गहने लेकर के आओ, पैसे की जरूरत है। अब तुम्हारे यहाँ कोई पैसा वैसा नहीं बचा है, तो उसका कोई काम धंधा तो था नहीं, चोरी करना, डकैती डालना, यही उसका काम था। उसने क्या किया कि राजा के खजाने में जाकर के सेंध मांगा, राजा के खजाने का धन चुरा करके लाया और उन वेश्याओं के सामने वो धन रख दिया। वेश्याओं ने देखा ये खजाने का धन है, यदि ये पकड़ गया तो उसके पीछे हम लोग मारे जाएंगे, तो हम लोग ही क्यों न इसे गुप्त रूप से मार डालें, कम से कम धन तो हमारे लिए सुरक्षित बन जाए। उन वेश्याओं ने सोच लिया और उसे मारने की तैयारी कर ली। धुंधकारी सो रहा था, सोए हुए धुंधकारी को उन वेश्याओं ने रस्सियों से बांध दिया बिस्तर पर और उसे मारने लगे। अतिशय पापी के मरने में बड़ा विलंब होता है। पापी इतनी आसानी से नहीं मरता है। अग्नि के दहकते हुए अंगार उसके मुख में कुचल दिए। भयंकर अग्नि की धधकती हुई ज्वाला से तप करके धुंधकारी समाप्त हो गया, मर। आंगन में गड्ढा खोदा, उसके शरीर को उसमें रखा
ऊपर से मिट्टी लगा दी, अनेक पति वाली वे उल्टाए धन लेकर के चली गई। धुंधकारी अपने कुकर्मों के अनुसार प्रेत हुआ। गोकर्ण जी को पता चला, गोकर्ण जी को पता चला मेरा भाई धुंधकारी समाप्त हो गया, तो सोचने लगे गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा में थे कि मैं उसका कुटुंबी हूँ, भाई हूँ, नहीं हूँ। गया मैं जाकर घर आया, घर तो खंडर हो, फिर भी उसे अपनी जन्म, मैं अक्सर कथाओं में कहता हूँ अपनी जन्मभूमि विकास हुआ, सब कुछ बेच बाच करके अपने घर को छोड़ करके शहर चले जाते हैं, जमीन भी बेच देते हैं, घर भी बेच देते हैं। नहीं, कुछ ना कुछ तो आपका। लंका विजय के उपरांत राम जी ने लक्ष्मण से कहा था, यद्यपि स्वर्णमयी लंका न रोचते लक्ष्मण, यद्यपि ये सोने की लंका है, लेकिन जन्मी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, जन्मभूमि जो होती है वो स्वर्ग से भी बढ़ करके होती है। इसलिए जमीन से जुड़े रहना, अपना घर परिवार मत छोड़ना। समझने की इतनी प्रेत है। पूछते प्रश्न गुरुतरु रात्रो कतो या तो दशा में मां, तो कौन है? भूत है, प्रेत है, प्रसाद है, कौन है? हिम्बा प्रेतावा प्रसाद जो राक्षसों सीधी संसार बोल नहीं पा रहा था। वो गोकर्ण जी ने अपनी अंजलि में जल भर के मंत्र पढ़ करके जैसे ही उसके ऊपर ऐसा छींटा मारा, तो उसमें पापहीन होकर के बोलने की शक्ति आ गई। वो बोलने लगा, कहने लगा, हम भ्राता तुरी तुम्हारा भाई धुंधकारी नाम था।